हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट 1 फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6. So in the question number 1 we have to find out the number of significant figures in this number 0.06900. So in this number there are four significant figures, so our answer is option B for the first question, as the zeros, as this number is less than 1, so in this we apply the rule that the 0 to the left of the decimal and 0 just right of the decimal are not significant, but in this case if we have a decimal, then the trailing zeros are also significant. So in this question we have four significant figures, so for the answer for the first question is option B. And next question we have sum of the numbers 436.32, 227.2 and 0.301, and we have to sum that in according to appropriate significant figures. So basically students, यहाँ पर हम इन तीन numbers को add कर रहे हैं. So as we know that when we are going to add the three numbers or whenever we are going to subtract as well, subtract और addition में same rule apply होता है. As in these three numbers we have that least accuracy or we have that least precision in that 2 to 7.2. यहाँ पर हमें डेसिमल के एक प्लेस तक का ही जो प्रिसीजन है वो मालूम है, हमारा इंस्ट्रूमेंट यहीं तक रिजॉल्व कर सकता है. एंड अदर टू में 0.32 तक है, मींस डेसिमल के दो प्लेसेस तक है और यहाँ पर डेसिमल के तीन प्लेसेस तक है. सो द रूल दैट वी अप्लाई इन एडिशन इज दैट हमारा जो भी आंसर इनको प्लस करने के बाद आएगा उस आंसर में हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होना चाहिए. सो हमें कोई प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपको क्लियरली दिख रहा होगा 663.8. आंसर में हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होना चाहिए. सो 663.8 में एक ही प्लेस है. सो दिस इज अवर आंसर. इसमें कोई प्लेस नहीं है, इसमें दो प्लेसेस हैं, सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड ये भी करेक्ट नहीं है. अवर आंसर शुड हैव ओनली वन डेसिमल प्लेस according to the given numbers. So this is the answer for the question number 2. Now let us come to question number 3. Here we have a body and उसका जो mass और volume है वो हमें दिया है and density पूछी जा रही है. Density is basically mass upon volume. So mass in this question is 4.237 and when we divide it with the volume is 2.5. So here this is basically a divide और division में rule क्या है कि हमारा जो आंसर होगा उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन होने चाहिए जितने इन दोनों में किसी एक के पास हैं, जो कम वाले के पास हैं, बेसिकली लीस्ट वाले के पास हैं. तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी बेसिकली लीस्ट वाले के बराबर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में रहने चाहिए. तो हमारे जो भी ऑप्शंस हैं वो हम ध्यान से देखें तो इस ऑप्शन में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 है, इसमें 2 है. तो बेसिकली ये ए बी डी सभी कैंसिल हो जाएंगे, हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज आवर आंसर. ओके एवरीवन. सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा 1.6948, कुछ ऐसा आंसर आएगा आपके पास. एंड आपको 9 को राउंड ऑफ करना है बिकॉज यू जस्ट नीड two significant figures in the answer, so you have to round off that 9 and you get your answer as 1.7 because 9 is greater than 5, so पीछे वाले में एक का increase हो जाएगा. So this is the answer for that third problem. Now let us come to the question number 4. Now हमें यहाँ पर राउंड ऑफ करना है 2.745 और 2.735 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. सो 2.745 को हमें रखना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मीन्स हमें इस 5 को राउंड ऑफ करना होगा. इससे पीछे वाला इवन है, सो हम उसको वैसे ही लिख देंगे. सो इट इज़ 2.74. देयर इज नो चेंज इन द प्रीवियस वन. एंड इन केस ऑफ 2.735 यहाँ हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे वाला नंबर ऑड है, सो इसमें एक का इंक्रीज करना होगा. सो 2.74. तो दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2.74. सो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी देयर. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 हियर. एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर शीट का दिया है, हमें एरिया ऑफ द शीट निकालना है इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर. सो बेसिकली लेंथ दिया है 16.2 एंड जो ब्रेड्थ है वो हमें दे के रखा है 10.1. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट एरिया इज लेंथ इनटू बी. सो बेसिकली हमें 16.2 और 10.1 को मल्टीप्लाई करना है. सो हम अगर यहाँ देखें तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों में ही
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को जब हम आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आता है। बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से भी, सो इट इज़ 163.62। बट अकॉर्डिंग टू द रूल, हमारे पास जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमारे आंसर में जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो एरिया का वैल्यू आएगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सेम ही है, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सो ये आंसर आ रहा था एरिया का 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें 3 तक रखना है, सो हम इस 6 को जो है राउंड ऑफ कर देंगे, इसे यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस आंसर इज 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, because in this question all the options are like this is 163.62, this is 163.62, तो ये गलत है। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ यही ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए हमारे पास अपने 6th क्वेश्चन में, जिसमें हम लिख रहे हैं 5th क्वेश्चन में 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, बाकी आंसर जो है वो रॉन्ग है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस 5th क्वेश्चन, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसे यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है, हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए एंड इट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल एंड प्लस डेल्टा बी बाय बी। सो यहाँ से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑप्शन कुछ ऐसे हैं जो हमें क्लियरली कह रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है 5 नंबर का। सो नाउ लेट अस कम टू द 6th प्रॉब्लम। इसमें कहा गया है कि किस पेयर का जो है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं है। सो हम सीधे चलेंगे यहाँ पर टेंशन और सरफेस टेंशन की तरफ। जो टेंशन है, टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2 एंड सरफेस टेंशन इज लाइक फोर्स अपॉन लेंथ। सो इसका फॉर्मूला है MLT माइनस 2 डिवाइड बाय L। सो L से कट जाएगा, so MT minus 2. So this pair here, tension and surface tension, this is the correct answer. इस पेयर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम नहीं है, बाकियों का सेम है, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज अ सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन, सो दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So these are the questions for from 1 to 6. So I hope you have understood all of these questions and these are quite simple questions, and after that I will discuss about the from 7 to other questions after 7. Thank you very much.